जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरा 10 साल से ज़्यादा तजुर्बा है। मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है फॉरेक्स का सप्लाई एंड डिमांड कोर्स। अपने दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहा है। इसमें आज के इस कोर्स में इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड की कितनी किस्में हैं। हमने एक किस्म पहले पढ़ ली थी जिसमें रैली बेस रैली का जिक्र किया गया था, अप ट्रेंड का जिक्र किया गया था। अब हम बाकी की 3 किस्मों को आज डिस्कस करेंगे और साथ आपको सप्लाई और डिमांड ड्रा करने के बारे में भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किन किस्म की कैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सप्लाई और डिमांड को ड्रा करना है। तो दूसरी किस्म जो हम आज डिस्कस करेंगे सप्लाई डिमांड की वो होगी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। मतलब जिसमें डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट थोड़ी सी ड्रॉप होती है, फिर बेस आती है, थोड़ा सा स्टे करती है मार्केट और फिर ड्रॉप करती है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ, वहाँ जाके डिस्कस करते हैं। जी तो हम आ गए हैं अपने MT4 चार्ट पे। यूरो JPY का ये H4 का चार्ट है। इसमें हम फ़िलहाल देख सकते हैं कि मार्केट रैली बेस रैली फॉर्म में चल रही है। हम अभी ड्रॉप बेस ड्रॉप को डिस्कस करेंगे, इसमें तलाश करते हैं। चलते हैं ज़रा पीछे की जानब। जी तो ये H4 में ड्रॉप बेस ड्रॉप का, तो मैं वीडियो ज़रा शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी क्योंकि ये तफसील से समझने वाले टॉपिक हैं। तो देखते हैं इसमें अब मैं आपको अपने एरो की मदद से बताता हूँ। आज मैंने माइक का इस्तेमाल किया है, तो माइक थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ करता है जिसकी वजह से आवाज़ कम ज़्यादा हो सकती है। ये देखें आप, इसमें यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ मार्केट में और ये ड्रॉप बना, यहाँ से बेस, फिर ड्रॉप, फिर थोड़ी सी बेस, फिर ड्रॉप हुआ, फिर बेस बनी, फिर ड्रॉप आया, फिर बेस बनी, फिर ड्रॉप आया, फिर बेस बनी। तो इस तरह यहाँ से फिर एक बड़ा ड्रॉप आया और ड्रॉप बेस रैली शुरू हो गया, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया इसमें। ये ड्रॉप बेस रैली, यानी कि दो टॉपिक हमारे यहाँ पर ही कवर हो रहे हैं, दोनों टाइप्स, ड्रॉप बेस ड्रॉप की भी और ड्रॉप बेस रैली की भी यहाँ पर टाइप हमारी कवर हो रही है। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप बेसिकली यही है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू होता है डाउनवर्ड, और ड्रॉप बेस रैली जब आता है, ये देखें यहाँ से ड्रॉप था, फिर बेस बनी और फिर रैली शुरू हो गई, तो वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। इसी तरह जब रैली बेस ड्रॉप बनेगा तो वो भी एक ट्रेंड रिवर्सल होगा। वो किसका ट्रेंड रिवर्सल होगा? वो अप ट्रेंड का ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये देखें, ये भी रैली बेस ड्रॉप आया, फिर यहाँ से ये रैली, ये पीछे रैली थी, ये बेस बनी, फिर ड्रॉप आया, फिर बेस बनी, फिर रैली आ गया। यानी ट्रेंड कंटिन्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। अब इस बेस के बाद जब रैली आई तो फिर ये अप ट्रेंड चला, फिर यहाँ बेस बना और यहाँ तक बेस बना है, फिर रैली आ गया। तो इस तरह अप ट्रेंड इसमें भी चला। तो यूँ तो कंटिन्यू ट्रेंड बनते हैं और चेंज होते हैं। अब हम कैंडल्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी कैंडल्स बननी चाहिए और किस तरह हम डिमांड और सप्लाई को ड्रा करेंगे। तो कैंडल्स बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। नंबर 1 होती है पिन बार। वो चाहे बुलिश हो, अगर आपने
रैली बेस रैली में जाना है, बाय ट्रेंड में जाना है, अप ट्रेंड में जाना है तो बुलिश पिन बार होनी चाहिए। अगर आपने ड्रॉप बेस ड्रॉप में जाना है, सेलिंग में जाना है, सेल ट्रेंड में जाना है तो फिर वो बेरिश पिन बार होनी चाहिए। अब हम पहले पिन बार के हिसाब से देखते हैं कि वो कहाँ पर बनती है और कैसे हम उसमें सप्लाई और डिमांड को उसके ऊपर ड्रा करेंगे। तो पिन बार को तलाश करते हुए सबसे पहले सप्लाई और डिमांड को ड्रा करेंगे। जी तो पिन बार जी मुझे एक पिन बार नज़र आई है, ये देखें, ये पिन बार, इसकी विक चेक करें कितनी बड़ी विक है। और ये एक बेरिश पिन बार बनी है, इसको बायर्स को सेलर ने रिजेक्ट किया, रिपेल किया नीचे की तरफ और यहाँ पर आकर ये क्लोज़ हुई है। तो हम इसको एज ए सप्लाई के तौर पे यहाँ सप्लाई ज़ोन ड्रा कर सकते हैं। अब सप्लाई ज़ोन कैसे ड्रा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब पिन बार बने अप ट्रेंड में, एक बेरिश पिन बार बने, कलर उसका जो मर्ज़ी हो, बेशक ग्रीन हो या वाइट हो, जब एक बेरिश पिन बार बने तो आपने उस सारी पिन बार को एज ए सप्लाई कंसीडर करना है। ये देखें, इसकी जो जहाँ से विक स्टार्ट हुई थी वो एरिया और जहाँ पे इसकी विक एंड हुई है, ये पूरी बार हमने इसमें सप्लाई ज़ोन में कंसीडर करनी है। अभी हमारे पास एक ज़ोन बन गया सप्लाई का। ये देखें, ये सारा ज़ोन, ये जो दो लाइन है रेड लाइन, इनके दरमियान जो ज़ोन है वो सप्लाई का ज़ोन बन गया है और मार्केट यहाँ से नीचे आ चुकी है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस ज़ोन को जो हमने ड्रा किया था दोबारा टेस्ट करे। तो आपके सामने ये देखें, मार्केट ने इसको टेस्ट किया है और टेस्टिंग में भी इसने एक रिजेक्शन पिन बार बना दी है रेड कलर की। तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज़ पे हम सेल की एंट्री लेंगे, अपना एसएल इस अपर लाइन के ऊपर रखेंगे। ये जो अपर लाइन होती है इसको डिस्टल लाइन कहते हैं, डिस्टल लाइन। और जो नीचे वाली लाइन होती है सप्लाई में, इसको प्रोक्सिमल लाइन कहते हैं। हम अपना एसएल इस डिस्टल लाइन के ऊपर चंद पीप्स ऊपर रख देंगे और सेल की एंट्री यहाँ पर ले लेंगे। अब देखते हैं आगे जाके मार्केट, देखें कितनी नीचे मूव हुई है। ये लेके गई मैं यहाँ तक मार्केट। हमारे एसएल का अपने हमारे जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो था तो 3 से 4 गुना में रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिला इसमें। यहाँ से मार्केट कितनी नीचे गई, हमारा टीपी तकरीबन हिट हो चुका होता। फिर दोबारा इसको मार्केट ने टेस्ट किया है सप्लाई ज़ोन को। एक कैंडल यहाँ बनी थी लेकिन मार्केट इस सप्लाई ज़ोन को ब्रेक कर गई है, लिहाजा ये सप्लाई ज़ोन अब वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल, बाय की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई। ठीक है जी। अब आपको समझ आई कि कैसे हमने सप्लाई ज़ोन को ड्रा करना है पिन बार को इस्तेमाल करते हुए। ऐसे ही मैं आपको अब पिन बार को इस्तेमाल करते हुए डिमांड ज़ोन ड्रा करना भी सिखाता हूँ। जी तो ये देखें, अब आपके सामने एक ये पिन बार है जो
नीचे से रिजेक्ट हुई ऊपर की तरफ। तो ये एक बेरिश पिन बार रिजेक्शन का हमें साइन मिला है यहाँ पे। इसको एज ए डिमांड H4 में एज ए डिमांड इसको हम ड्रा कर लेंगे। तो देखते हैं इसको H4 में यहाँ डिमांड लगा के इस सारी कैंडल को हमने एज ए डिमांड कंसीडर करना है। जैसे कि मैंने आपको सप्लाई के बारे में बताया, उसी तरह डिमांड के बारे में भी हम इसको पूरी बार को कंसीडर करेंगे। तो ये एक जोन हमारे पास जो बना है, ये वाला जोन, ये जोन डिमांड जोन है। और मार्केट जब इसमें आएगी, कोई पिन बार देगी या इनगल्फिंग कैंडल देगी या डोजी कैंडल देगी, तो हम यहाँ से बाय में आ जाएंगे। और एसएल हमारा इस डिजिटल लाइन के नीचे होगा और ये प्रोक्सिमल लाइन है, तो हम इसमें इंटर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक मार्केट अप जा रही है, यहाँ इस डिमांड जोन के करीब नहीं आई। तो ये तो हमारी फर्स्ट टाइप थी जिसे एज ए पिन बार हमने सप्लाई और डिमांड को ड्रा करने के लिए यूज़ करना था। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने इसको जाके चार्ट्स में सर्च करना है और सप्लाई और डिमांड लेवल्स को ड्रा करना है और मार्केट को वहाँ तक जाने का वेट करना है कि मार्केट उस एरिया को रीटेस्ट करे और फिर आपने उसी डायरेक्शन में इंटर हो जाना है। बाकी अभी 3-4 टाइप्स की और कैंडल है, जिसमें इनगल्फिंग बार को हम एज ए सप्लाई और डिमांड के तौर पर ड्रा करना सीखेंगे। फिर डोजी कैंडल को यूज़ करेंगे एज ए सप्लाई डिमांड के तौर पे। और फिर इनसाइड बार को सप्लाई डिमांड के तौर पे इस्तेमाल करना सीखेंगे। और फिर हमारा जो पीर्सनिंग कैंडल होती है एक, उसके बारे में भी उसका यूज़ भी सीखेंगे। तो फ़िलहाल अभी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। बाकी की जो टाइप्स हैं कैंडल्स की और उनको सर्च करना और उन पे सप्लाई और डिमांड को ड्रा करना, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। इस वीडियो को फुल देखें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।